अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल में पढ़ा था। हमने पिछले लेक्चर्स में ये पढ़ा कि ऑर्गेनिजम्स किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। हमने इसमें टोटल 9 लेवल्स के बारे में पढ़ा। इसमें जो सबसे छोटा लेवल था वो था सब एटॉमिक लेवल और सबसे जो बड़ा लेवल है वो है बायोस्फीयर लेवल। इस तरह टोटल 9 लेवल थे जो हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी सेल किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेल किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको 5 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया है। उनके लिए 5 किंगडम्स बना दिए गए। तकरीबन 1.5 मिलियन के करीब एनिमल्स जो हैं पाए जाते हैं और 0.5 मिलियन के करीब जो हैं पौधे पाए जाते हैं। अब उन एनिमल्स और प्लांट्स के लिए 5 ग्रुप्स बना दिए गए हैं और फंजाई और एल्गी बैक्टीरिया के लिए भी अलग अलग ग्रुप्स बना दिए गए हैं। इस तरह इतनी तादाद में ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग स्टडी करने के बजाय हम उसको एक जैसे ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में रख देते हैं और फिर उसे एक ग्रुप के हम स्टडी करते हैं। इस तरह ये जो 5 किंगडम्स बनाए गए हैं उन 5 किंगडम्स के नाम क्या है। किंगडम मोनेरा, जहाँ पे ये प्रोकैरियोट्स लिखा गया है स्लाइड में, ये किंगडम मोनेरा है और इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है और तमाम जो बैक्टीरिया वगैरह है इसमें पाए जाते हैं। दूसरा जो किंगडम है किंगडम प्लांटी है और इसमें प्लांट्स को रखा गया है और इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। किंगडम मोनेरा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाएगी, यानी ये एक सेल पे मुश्तमिल होंगे। कुछ में मल्टी सेलुलर भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं। इस तरह जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाएगी, यानी इनके जो सेल्स हैं, इनकी जो बॉडीज़ हैं वो बहुत से सेल्स पे मुश्तमिल होती हैं। इस तरह जो किंगडम फंजाई है, किंगडम फंजाई में जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है और इसमें सारे फंजाई को रखा गया है। इस तरह किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर या कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, यानी ये कॉलोनीज़ बना के रहते हैं, जिस तरह वॉल्वॉक्स जो है ये कॉलोनी बना के रहता है। तो इस तरह सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ये जैसे किंगडम एनिमेलिया है तो उसमें एनिमल्स को रखा गया है, फंजाई में फंजाई को रखा गया है, प्रोटिस्टा में एल्गी को रखा गया है या बैक्टीरिया वगैरह पैरामीशियम वगैरह को रखा गया है। स्टूडेंट्स, हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेल्स होते कितनी टाइप्स के हैं। आपने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था कि सेल्स की 2 टाइप्स हैं। पहली जो इसकी टाइप है वो है प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल भी इसे कह सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो प्रोकैरियोट्स में होंगे, ठीक है। और दूसरा है यूकैरियोट्स या हम इसे यूकैरियोटिक भी कहेंगे। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या है, जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। यहाँ पे मैंने डायग्राम नीचे बनाई हुई है, तो देखें न्यूक्लियस होता है किसी भी सेल के सेंटर में, तो इसके सेंटर में कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है बल्कि सिर्फ एक धागा नुमा साख्त है, मतलब इसमें वाज़िया न्यूक्लियस नहीं है। प्रोकैरियोट्स हम उसे कहेंगे जिसमें वाज़िया न्यूक्लियस नहीं होता। और दूसरी तरह के जो सेल्स होते हैं वो होते हैं यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक सेल, और ये वो सेल है जिसमें वाज़िया न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोट्स विच हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड प्रोकैरियोट्स विच हैव नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इस तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फ़र्क वाज़िया करें, तो आपने इन दोनों की डेफिनेशन एज इट इज़ लिखनी है, ठीक है। यूकैरियोट्स जिनमें वाज़िया न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोट्स जिनमें वाज़िया न्यूक्लियस नहीं होता। इस तरह आपने इनकी डायग्राम भी बनानी है। यूकैरियोट की डायग्राम देखें, यहाँ पे इस सेंटर में न्यूक्लियस है, ये स्काई ब्लू कलर में लेबल किया हुआ है न्यूक्लियस, जबकि प्रोकैरियोट में कोई न्यूक्लियस नहीं है बल्कि न्यूक्लियस की तरह की धागे नुमा साख्त है एक, ठीक है। हम इसे कहेंगे ये क्या है, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो ये क्या है, ये प्रोकैरियोट्स है। इस तरह सेल्स की 2 टाइप्स हैं। सेल्स कितनी तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं। सेल्स 3 तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं। पहली जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनिसेलुलर, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है मल्टी सेलुलर, और जो थर्ड है वो कौन सी है, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनिज्म में अगर सेल जो है वो यूनिसेलुलर है, यूनी का मतलब होता है एक और सेल का मतलब होता है सेल, यानी एक सेल पे जो मुश्तमिल हो,
तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक सेल हो या वो एक सेल पे मुश्तमिल हो तो हम उसे कहते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म में मल्टी सेल्स हो, जिस तरह हमारी बॉडी में ट्रिलियन ऑफ सेल्स है, मल्टी सेल्स है, तो हम इसे कहते हैं हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और हमें ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, सेल्स किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं, मल्टी सेलुलरली। इस तरह कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कॉलोनी बना के रहते हैं, जिनके सेल्स कॉलोनीज बना के रहते हैं, हम उसे कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अब इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो 3 टाइप्स हैं, हमने इसको अभी डिटेल में स्टडी करना है। तो फर्स्ट जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की टाइप, वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। द ऑर्गेनिजम्स विच कंसिस्ट ओनली वन सेल, वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल हो, हम उसे कहते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओनली वन सेल मेक द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सिर्फ एक ही सेल जो है वो इनकी ज़िंदगी बनाता है। ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट बाय द ओनली सेल, ठीक है ना, कि सारी लाइफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो ये एक सेल ही करता है। अगर रिप्रोडक्शन करनी है तो ये एक सेल ही करेगा, ठीक है। अगर एनर्जी जो है गेन करेगा तो ये एक सेल ही करेगा। सारी लाइफ एक्टिविटीज़ जो हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल ही करेगा। तो यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जानदार हैं जो एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं और ये एक सेल ही इनकी ज़िंदगी के सारे काम करता है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन है। अब इसकी एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं हम। एग्जांपल कौन सी है, फर्स्ट जो है ये अमीबा है। अमीबा जो है ये यूनिसेलुलर है। ये डायग्राम में आप देख रही हैं, इसमें सिर्फ एक ही सेल है, ठीक है। इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये इसके ऑर्गेनेल्स हैं, लेकिन ये सेल जो है ये एक ही होगा और ये फ्रेश वाटर्स वगैरह में पाया जाएगा, डिकेइंग वेजिटेशन के ऊपर, ठीक है ना। यानी कि पानी के बेस में नीचे जो सब्ज़ा सा उगा होता है वहाँ पे अमीबा पाया जाता है। इस तरह ये पैरामीशियम है, दूसरी डायग्राम। तो पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर है। इसकी आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसकी स्ट्रक्चर जिस तरह एक शूज़ का सोल होता है बिल्कुल उसी तरह उसकी स्ट्रक्चर है। ये सारी ये जो है इसकी ये साख्तें हैं इसके अंदर जो पाई जाती हैं। तो ये भी फ्रेश वाटर में पाया जाता है और हमें ये नेक्ड आई से नज़र नहीं आता। इन दोनों को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होती है। ये दोनों यूनिसेलुलर हैं। अगर यूनिसेलुलर की डेफिनेशन पेपर में आए तो आपने सबसे पहले ये लिखना है कि यूनिसेलुलर एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं। फिर आपने ये लिखना है कि यूनिसेलुलर में इसकी एग्जांपल कौन सी है, अमीबा और पैरामीशियम है। और इसकी थर्ड एग्जांपल कौन सी है, यूगलिना। यूगलिना की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है और ये भी यूनिसेलुलर है, ये भी एक सेल पे मुश्तमिल होता है। तो इसकी 3 जो है इसकी एग्जांपल है और तीनों आप लिखेंगे इसकी डेफिनेशन के साथ। स्टूडेंट, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की फ़र्स्ट टाइप जो है स्टडी की है। इंशाल्लाह कल जो है हम इसकी बाकी जो 2 टाइप्स हैं, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये हम पढ़ेंगे।